हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में, जिसमें मैं दीपक खुराना आपको एक टॉपिक कंटिन्यू करवा रहा हूँ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बेटा जी, अब तक के जो लेक्चर हमारे चल रहे हैं उसमें हमने अभी रिसेंटली टॉपिक शुरू किया हुआ है आईयूपैक नोमेनक्लेचर। तो उसमें आईयूपैक नोमेनक्लेचर टॉपिक में हमने फर्स्ट जो वीडियो इस पर दी है आपको, हमने उसमें कुछ बेसिक्स किए थे नोमेनक्लेचर के। वो बेसिक्स क्या थे उसको मैं एक बार रिव्यू कर देता हूं। बाकी जो स्टूडेंट्स आज इस टॉपिक से जुड़े हैं हमसे, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप लास्ट लेक्चर को देखें, देन नोमेनक्लेचर को कंटिन्यू करें। कोई नहीं, फिर भी मैं एक बार आपको डिटेल दे देता हूं छोटी छोटी उस बातों की, क्या किया था हमने लास्ट लेक्चर में। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था वर्ड रूट, कि नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर में हमने सबसे पहले आपको बताया था कल वर्ड रूट के बारे में। वर्ड रूट क्या बताता है? वर्ड रूट डिस्कस करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं कार्बन चेन में प्रेजेंट। इसके बारे में हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में। हमने बात की थी एक कार्बन हो सकता है कि दो कार्बन प्रेजेंट हो, 3 कार्बन हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसके लिए आप फटाफट एक बार खुद भी देखेंगे कॉपी में लिख के। 1 के लिए था मिथ, इथ, देन प्रोप, ब्यूट, पेंट। 6 के लिए हेग्स, 7 के लिए हेप्ट, ओक्ट, नॉन, डेक। इतनी बात सबको समझा दी गई थी। उसके बाद मैंने आपको क्या डिस्कस किया था? वर्ड रूट के बाद हमारा डिस्कशन था सफिक्स। सफिक्स क्या था? जो वर्ड रूट के पीछे लगता है, जो नाम के पीछे लगता है। ये होता है 2 टाइप्स का, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी की बात हमने कल की थी। प्राइमरी क्या बताता है? नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। क्या बताता है आपको ये? नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। और कोवलेंट बॉन्डिंग कार्बन में या तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होती है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होती है, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होती है। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, उसके लिए नाम के पीछे एन लगता था। डबल बॉन्ड के लिए इन लगता था। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगता था। ये बात भी हमने कल की थी। आज हमें डिस्कशन करना है सेकेंडरी सफिक्स पे। सेकेंडरी सफिक्स को कंटिन्यू करते हैं। इतनी बात को करने के बाद इनके ऊपर हमने प्रैक्टिस काफी की थी। आज चैप्टर को, लेक्चर को अपने आगे कंटिन्यू करेंगे हम सेकेंडरी सफिक्स के साथ। सबसे पहले हेडिंग हमारे पास है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है? ये बात मैंने आपको कल लिखवा दी थी। ये बताता है नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये बताता है नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बन चेन। अब कुछ बच्चे जो इस लेक्चर से जुड़े हैं उनको फिर मैं कहूंगा कि हमने फंक्शनल ग्रुप पे एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, कौन कौन से हमारे सिलेबस में हैं। वो सभी बातें मैंने आपको उस वीडियो में बता रखी है, तो पहले आप उस वीडियो को देखें, फिर इस टॉपिक को कंटिन्यू करें। फंक्शनल ग्रुप क्या है ये बात तो हो चुकी है। कौन कौन से हमारे सिलेबस में हैं, कौन कौन से सेकेंडरी सफिक्स में हमने पढ़ने हैं, उनके बारे में बात करता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ना है अल्कोहल को, हमने पढ़ना है एल्डिहाइड को, हमने पढ़ना है कीटोन्स को, हमने पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड को। ये 4 ही फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो हमारे सेकेंडरी सफिक्स में यूज करने हैं। इनके लिए क्या रिप्रेजेंटेशन है? OH, CHO, CO, COOH। ये बात भी मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो अब इसमें आज क्या बताना है, कैसे इनको यूज करेंगे, कैसे इनका नोमेनक्लेचर करेंगे। आज का पार्ट हमारा ये वाला है। तो सबसे पहले मैं जो आपको बात बता रहा हूं नोमेनक्लेचर से थोड़ी सी अलग है, लेकिन मोस्टली बच्चे चैप्टर कर जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें उन्हें नहीं समझ में आती कि क्या बता रहा हूं, वो ध्यान देंगे, देखेंगे। सबसे पहले आपने देखना है ये जो ऑक्सीजन है, इसके साथ मैंने एक डैश लगा रखा है। इस डैश का क्या मतलब है? ये बात सबको शायद पता होगी। इस डैश का मतलब है सिंगल बॉन्ड, कि ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है। एक तो उसने OH से कंप्लीट कर ली, एक यहां पे छोड़ रखी है। ये किससे कंप्लीट करेगा? ये कंप्लीट करेगा किसी भी कार्बन चेन से।
ये किससे कंप्लीट करेगा? किसी भी कार्बन चेन से। आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी भी कार्बन चेन को। किसी भी मतलब कार्बन चेन 1 कार्बन की भी हो सकती है, कार्बन चेन 2 कार्बन की भी हो सकती है, कार्बन चेन 3 कार्बन की भी हो सकती है। तो इसको हम जनरली कार्बन चेन को हायर क्लासेस में भी देखेंगे, एक्स्ट्रा बुक में देखेंगे, आर से रिप्रेजेंट कर रखा होता है। आर मतलब कोई भी कार्बन चेन, 1 कार्बन की हो, 2 की हो या 3 की हो, कितने नंबर की कार्बन चेन हो उसको हमने आर लिख दिया। ये आर से बॉन्ड बनाएगा। एल्डिहाइड्स की बात करें, एल्डिहाइड्स में कार्बन के साथ एक वैलेंसी है, इट मींस कार्बन के साथ क्या रहेगा? एक कार्बन चेन रहेगी। कार्बन चेन के साथ CHO जब भी लिखा मिलेगा, कार्बन चेन के साथ OH मिले, जैसा मैंने आपको दिखाया यहां पे, वो अल्कोहल है। कार्बन चेन के साथ CHO मिले, जैसा कि 1 कार्बन के साथ मिले, 2 कार्बन के साथ मिले, 3 कार्बन के साथ CHO लिखा मिले, जहां भी CHO लिखा मिलेगा इट मींस वो एल्डिहाइड है। अब बात आती है CO की। CO में देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस है, इधर भी डैश है, इधर भी डैश है, तो इट मींस CO में 2 कार्बन चेन आएंगी, यानी कि CO जो है 2 कार्बन चेन के बीच में आएगा। मैं लिखता हूं इसको R एंड R डैश। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि इसको R डैश या R1 जो भी कहें, इनको हमने क्यों लिखा है यहाँ पे R और R क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा देखेंगे, क्योंकि ये R और ये R डैश हो सकता है कि सेम हो। सेम मतलब हो सकता है कि दोनों तरफ CO के 1-1 कार्बन हो सकता है CO के दोनों तरफ 2-2 कार्बन हो, और हो सकता है कि CO के दोनों तरफ डिफरेंट कार्बन हो, एक तरफ 1 कार्बन हो और एक तरफ हो सकता है कि 2 कार्बन हो। एक तरफ हो सकता है 1 कार्बन हो सकता है दूसरी तरफ 3 कार्बन हो। ये तो CO आ गया आपके पास। इस CO को तो आप देख पा रहे हैं, ये CO आपके पास आ चुका है, लेकिन इसके दोनों तरफ जो कार्बन चेन्स हैं, हो सकता है कि दोनों तरफ सेम कार्बन चेन हो सकता है कि दोनों तरफ डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की चेन हो। ये आपको दिख पा रहा है, तो इसलिए इसको हमने लिखा है R और R डैश। एल्डिहाइड्स में देखेंगे, एल्डिहाइड्स में एक वैलेंसी है तो एक R ही रहेगा, चाहे आप COOH लिख लें, CCCOOH लिख लें, किसी तरह भी देखेंगे आप इसको, इसमें 1 कार्बन चेन आएगी। अब इस बात से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं वो चीज ध्यान दें। 1 कार्बन चेन, 1 कार्बन चेन, दोनों तरफ कार्बन चेन और 1 कार्बन चेन। इसमें मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं वो देखेंगे आप। ये कहता है कि जो एल्कोहल है, एल्डिहाइड है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमेशा एक ही एंड पे मिलेंगे, एक ही इनकी वैलेंसी होती है, तो इन्हें कहा जाता है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स। इन्हें नाम दिया जाता है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स, जो एक एंड पे मिलेंगे। कीटोन की बात करें हम, कीटोन के दोनों तरफ कार्बन की चेन है, ये कार्बन चेन के बीच में मिलेगा कहीं भी, इसे नाम दिया जाता है नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो ये चीज आपसे पूछ ली जाती है कई बार, भाई 4 ग्रुप दे देगा, पूछेगा कौन सा टर्मिनल है, कौन सा नॉन टर्मिनल है, तो ये बात आप आराम से बता सकते हो कि कीटोन हमारे सिलेबस में जो है वो टर्मिनल, ये नॉन टर्मिनल है, बाकी सारे टर्मिनल हैं, इसके दोनों तरफ कार्बन की चेन आती है। वैसे तो इसके अलावा हम जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो हमें कई नॉन टर्मिनल ग्रुप्स मिलेंगे। इसमें इथर आएगा, एक एस्टर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा जब हम एस्टेरिफिकेशन एक रिएक्शन को पढ़ेंगे। एक एस्टर ग्रुप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम आपको दिवा देंगे। एस्टर भी हमारे पास कैसा आएगा, नॉन टर्मिनल आएगा, वो आगे की बातें हैं। अभी आपको 4 पढ़ने हैं नोमेनक्लेचर के हिसाब से, चारों की रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दे दी है एक बार, इसको आप ध्यान से देखेंगे। टर्मिनल नॉन टर्मिनल की बात की, इसको भी आप ध्यान से देखेंगे। अब आगे क्या बता रहा हूं उस पर ध्यान दें, आगे इनके बारे में थोड़ी सी बात मैंने आपको और बतानी है। अभी नोमेनक्लेचर शुरू करने से पहले आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा हर ग्रुप की, जो आपके सिलेबस में नीड करेगा। देखिए आगे मैंने भी आपके सामने क्या लिखा, 4 फंक्शनल ग्रुप। एक तो लिखा है मैंने अल्कोहल को, एक लिखा है एल्डिहाइड को, एक लिखा है कीटोन को, एक लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड को, एक लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड को। आगे देखें, अल्कोहल को मैंने लिखा OH, एल्डिहाइड को CHO, CO, COOH। ये बात आपको समझ में आनी होगी।
ये क्या होती है? कंडेंस्ड फॉर्म होती है। कंडेंस्ड फॉर्म का मतलब होता है जब हम बॉन्ड्स को कंप्लीट रिप्रेजेंट नहीं करते, उनको फॉर्मूलेज को, जो उनके एटम्स उनको इकट्ठे लिख देते हैं, इसे बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म। लेकिन कई बार, ये एनसीईआरटी की बात ही है, कई बार आपको ये कंप्लीट फॉर्मूले की फॉर्म में मिलेंगे, यानी कि इनकी बॉन्ड्स जो है कार्बन की ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, इनके साथ कंप्लीट रिप्रेजेंट करी हुई मिलेगी। तो वो कैसे मिलेगी वो देखें। यहां कार्बन है जिससे कोई दूसरी कार्बन चेन ज्वाइंट होगी, मान लो आर, ये मैंने आपको बताया। सी के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है, ध्यान रहे, ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है। CHO की रिप्रेजेंटेशन ऐसी है, इस CHO को ऐसे लिखते हैं। ये दिख रहा है आपको शायद O इसके साथ, लेकिन होता एक्चुअली कार्बन के साथ अटैच्ड है ऐसे। CO को देखेंगे, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाती है कार्बन से, दोनों तरफ कार्बन चेन लगेगी, बिल्कुल क्लियर है। इसको देखेंगे, ये ऐसे लगेगा, ये भी बिल्कुल क्लियर है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। OH आपको हमेशा ऐसा ही मिलेगा। CHO को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, CO को ऐसे भी लिख सकता हूं, COOH को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ये चीज आपने देखनी है। उसके बाद अब नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में अल्कोहल के लिए नाम के पीछे, क्योंकि सफिक्स पढ़ रहे हैं, हमारी हेडिंग क्या है? सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स या सफिक्स की बात करें, सफिक्स क्या लगते हैं? नाम के पीछे लगते हैं। तो इनके लिए नाम के पीछे क्या लगेगा? इसके लिए नाम के पीछे लगेगा OL, अल्कोहल के लिए ओल, एल्डिहाइड के लिए अल, AL, कीटोन के लिए ON, ONE, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। ये चीज को आप नोट डाउन करेंगे, अपनी कॉपी में एक टेबल को बनाएंगे, छोटी सी टेबल है। अल्कोहल इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, ओल लगेगा। एल्डिहाइड रिप्रेजेंट होगा CHO से, अल लगेगा। कीटोन रिप्रेजेंट होगा CO से, ऐसे, और ऑन लगेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ओइक एसिड लगेगा। इतनी बात करने के बाद हम नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। इस वीडियो को पॉज करें, कॉपी में नोट डाउन करें, और इसका आगे यूज आने वाला है आपके सामने नोमेनक्लेचर में, वो क्या रहेगा वो देखेंगे आप। सबसे पहले मैं बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने लूंगा, CH3 CH2OH, बिल्कुल इजी एग्जांपल। इसका नाम वैसे मैंने आपको पहले बताया था जब हमने फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस किया था। इथेन और इस कंपाउंड में हमने डिफरेंस किए थे, जहाँ फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोडक्शन आपको मिला था। लेकिन आज इसका हम रूल्स के हिसाब से नोमेनक्लेचर कर रहे हैं कि नोमेनक्लेचर इसका कैसे रहा था। देखें, सबसे पहले वर्ड रूट देखेंगे। वर्ड रूट मीन्स कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं? 2 कार्बन के लिए इथ, 2 कार्बन के लिए इथ। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिर इनके बीच में बॉन्ड कैसी है? सिंगल, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ये बात भी शायद आपको समझाई जा चुकी है। सिंगल बॉन्ड के लिए इनके बीच में लगेगा एन। और OH, OH मतलब अल्कोहल, अल्कोहल का सफिक्स अभी आपको बताया क्या लगेगा? ओल। ये है रफ काम, इनिशियल स्टेज का काम। जब हम नाम को लिखना सीख रहे हैं, ये जब का काम है, अपने पेपर में ऐसा नहीं लिखना। ये तो आपको सिखा रहा हूं ताकि आपको एक एक वर्ड को जोड़ना है कि नाम कैसे बना है। अब इसको कंप्लीट नाम करके लिखते हैं हम, कैसा रहेगा इसका वो देखेंगे। इसका नाम जो बनेगा वो बनेगा इथ एन ओल। ऊपर से और नीचे में क्या चेंज हुआ ये देखें। इथ एज इट इज लिखा है, एन में यहां मैंने चेंज कर दिया ई, और ओल को एज इट इज लिखा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 2 वोवल हैं, इसमें रूल कहता है कि हम इसको एक ई को एलिमिनेट कर देंगे इस ओ के सामने, इसका नाम बनेगा इथेनॉल। ये बात आप देखें। इसके बाद मैं कई नोमेनक्लेचर आपको करवाऊंगा। ये सबसे बेसिक नाम था जो आपको आना चाहिए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन डाउट रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हम इतनी कर लेंगे। अब कितने क्वेश्चन इसमें देखेंगे, अब आप देखें इसमें, इससे सारे जो डाउट्स होंगे भी तो भी क्लियर हो जाएंगे कि नाम कैसे लिखे जा रहे हैं। देखें आगे के नाम, CH3 CHO, CH3 COOH, CH3 CO CH3। अब हम इन 3 कंपाउंड्स का नाम लिखेंगे। सभी फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक और कीटोन ये सारे यूज हो चुके हैं, इनको नाम लिखते हैं। इनके कार्बन काउंट करने कि कार्बन है, कितने कार्बन है जी? 2 के लिए अगेन इथ, कैसी बॉन्ड है? एन, और इसके लिए अल। ई अगेन एलिमिनेट होगा सेम रूल से, इथेनल। बेटा जी अगेन कितने कार्बन है? 2, कैसी बॉन्ड है? सिंगल, कार्बन कार्बन की बॉन्ड सिंगल,
इसके लिए ओइक एसिड, तो ई एलिमिनेट करके हम इसके पीछे क्या लगा देंगे, ओइक एसिड। इसका नाम जो बनेगा दोबारा से इथेनोइक एसिड। कितने कार्बन है बेटा जी, 3। 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इन, और कीटोन के लिए ओन। ये कीटोन ग्रुप है, ये एल्डी है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ये ग्रुप्स की पहचान आपको आनी चाहिए, इनका सफिक्स आपको पता होना चाहिए। एल्डिहाइड के लिए अल, कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक एसिड, कीटोन के लिए ओन। तो ये चीज अगर आपको पता है, वर्ड रूट पता है, बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन पता है, तो आप नाम को इजीली लिख सकते हो। अब कई बच्चे क्या कहेंगे, शायद ऐसा सोच सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं। अब बच्चे सोच सकते हैं यहां तो डबल बॉन्ड आ गई, आपने इन क्यों नहीं लगाया, आपने तो एन लगाया। बेटा जी दोबारा मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, हमने एन कब लगाया था, लास्ट लेक्चर में। अब दोबारा चलेंगे, लास्ट लेक्चर जब फर्स्ट लेक्चर नोमेनक्लेचर का हुआ है, ये एन लगाया है फॉर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यहां कार्बन कार्बन की बॉन्ड देखनी है हमने कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, यहां कार्बन ऑक्सीजन की बात नहीं करूंगा मैं यहां पे। ये चीज को आप जरूर ध्यान दें, कई बच्चे यहां गलती कर जाते हैं, रूल्स को पूरी तरह पढ़ते नहीं है, नोमेनक्लेचर शुरू करते हैं। वो बच्चे क्या करते हैं, कार्बन कार्बन के लिए एन होता है, कार्बन कार्बन डबल के लिए इन होता है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल के लिए आइन होता है। ये सिर्फ कार्बन पे एप्लीकेबल रूल है, ये ध्यान रखें। इस रूल को कार्बन ऑक्सीजन पे एप्लीकेबल नहीं करना। इनका जो नाम है वही नाम है जो इनका ऊपर लिखा गया है, चाहे इसको आप इस तरह से लिख लें चाहे इस तरह से लिख लें। ये नहीं कि आपने इसको बॉन्ड को कंप्लीट वे में रिप्रेजेंट कर दिया तो आप सोचेंगे कि इसका नाम तो अब इन आ गया, ऐसा नहीं है। ये चीज आप ध्यान देंगे। चले बेटा जी आगे कुछ और नोमेनक्लेचर करते हैं। एक चीज मैं दोबारा कहूंगा, इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद आपने हो सकता है कि नोट्स बना भी लिए हों, कुछ बच्चे हैं जो नोट्स बना रहे होंगे रेगुलर, कुछ बच्चों जो नोट्स बनाए हैं फिर भी उन्होंने जो ध्यान देना है, इन नोमेनक्लेचर के जो जितनी भी क्लासेस लग रही है नोमेनक्लेचर की, जितने क्वेश्चन मैं छोटे या बड़े जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसको आपने अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करके अभी देखना है। सिर्फ ये नहीं कि आपने समझा, नोट डाउन किया और काम खत्म हो गया। नोमेनक्लेचर एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम्स में आता है। नोमेनक्लेचर एक ऐसा टॉपिक है अगर जिसको आपने साथ साथ कवर किया तो ही समझ में आएगा, नहीं तो जब रूल्स ज्यादा हो जाएंगे, बातें ज्यादा हो जाएंगी, स्किप हो जाएगा कुछ ना कुछ और नाम गलत हो जाएगा। तो इन सभी कंपाउंड्स को एक बार आप वीडियो के साथ साथ लिख के देखें, बाद में सभी को रफ नोटबुक पे पेज पे लिख के इनके नोमेनक्लेचर की दोबारा प्रैक्टिस करके मैच करें, क्या हमने काम सारा ठीक किया है, देन अपनी बुक की प्रैक्टिस करें। आगे देखें बेटा जी, ये कुछ नाम है जो मैं आपको करवा रहा हूं, इसके बाद अपनी बुक की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहले आप कार्बन काउंट करेंगे, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। 4 के लिए ब्यूट, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, CHO के लिए अल, नाम बन गया ब्यूटेनल। अगेन 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, COOH के लिए ओइक एसिड, नाम बन गया ब्यूटेनोइक एसिड। ये बात समझ में आ रही है सबको। इधर कितने कार्बन है जी, 3। 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, अगेन COOH है प्रोपेनोइक एसिड। कितने कार्बन है बेटा जी, 4। 4 के लिए अगेन ब्यूट, सिंगल बॉन्ड देखनी है, कार्बन कार्बन की, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड नहीं देखनी, इसके लिए नाम बनेगा ब्यूटेनॉन। ये बात आपको सबको समझ में आ रही होगी। अब यहां देखते हैं यहां क्या रहता है। जो CHO लिखा हुआ है इसकी हाइड्रोजन से ही एक बॉन्ड है, यहां कार्बन नहीं दिया हुआ, सिर्फ हाइड्रोजन ही दिया हुआ है। अब अकेले इस कार्बन को ही काउंट करोगे आप, इस कार्बन में कितने कार्बन हुए से कि सिंगल मिथ, अकेला तो सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है एन, और CHO लिखा हुआ है तो इसके लिए नाम के लिए लगेगा मिथेनल। और इधर देखें
फॉर सिंगल कार्बन मिथ एन और COOH लिखा हुआ है, तो मिथेनोइक एसिड। मिथेनल को अगर हम बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन दे कंप्लीट, तो ये आपके सामने जाएगा ये ऐसे मिथेनल, और मिथेनोइक की बात करेंगे, मिथेनोइक कैसे आएगा, ऐसे, ये बनेगा मिथेनोइक एसिड। सभी एग्जांपल्स को आपने देख लिया, सभी की प्रैक्टिस करें। अब तक जो नोमेनक्लेचर में मैंने टॉपिक करवाया बेटा जी, वो है, सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में वर्ड रूट डिस्कस किया, प्राइमरी सफिक्स को डिस्कस किया। प्राइमरी सफिक्स ने बताया था सिर्फ बॉन्ड का नेचर, इसमें सिंगल, डबल और ट्रिपल की बात की। डबल और ट्रिपल में हमने बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे भी लगा के देखी, और उसको हमने नॉन टर्मिनल पोजीशन पे भी लगा के देखा। लेकिन हमारे सिलेबस में सेकेंडरी सफिक्स जो हैं वो इसी तरह से दिए गए हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं है, इनकी प्रैक्टिस हमने की। अब नेक्स्ट लेक्चर जो आपके पास होगा वो होगा प्रीफिक्स के ऊपर। प्रीफिक्स के ऊपर हम नोमेनक्लेचर करेंगे। प्रीफिक्स में हमने पढ़ना है हेलो ग्रुप्स को, हेलोजेंस जो मैंने आपको बताए थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। साथ में हमने पढ़ना है एल्काइल ग्रुप्स को। दो तरह के ग्रुप हमारे पास हैं प्रीफिक्स के, हेलो ग्रुप्स एंड देन एल्काइल ग्रुप्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने हेलो ग्रुप्स को, उसके बाद की वीडियो बनेगी हमारी किसके ऊपर, एल्काइल्स के ऊपर। फिर हम टॉपिक करेंगे अपना एक पेंडिंग कंसेप्ट था आइसोमर्स का, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम केमिकल रिएक्शंस को। बेटा जी फिर मैं आपको लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये कंटेंट जो है वो पहुंच सके। ठीक है बेटा जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।